हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा देश की पुलिस बल और नेताओं पर किसने बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। क्यूबा में हज़ारों लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए भोजन, बिजली की समस्या और कमज़ोर अर्थव्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद वहां की सरकार के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया गया। क्यूबा की जनता की सहायता करने के लिए अमेरिका ने वहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और क्यूबा देश के मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा है कि जब तक वहां का माहौल सही नहीं होता है तब तक क्यूबा में पुलिस और नेताओं पर बैन लगा रहेगा। नेक्स्ट है, म्यांमार देश के सेना प्रमुख ने खुद को किस बड़े पद पर नियुक्त कर लिया? तो इन्होंने कर लिया खुद को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त। म्यांमार की बात हुई है तो राजधानी है नेपिडो, करेंसी है बर्मिस क्यात और प्रधानमंत्री हैं मिंग आंग हले। देश के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए? तो ये बन गए हैं दीपक दास। हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बन गए हैं, जो कि भारत के 25वें महानियंत्रक बने। इन्होंने सोमाराय बर्मन के स्थान पर कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सिक्किम राज्य में नई हॉटलाइन स्थापित की? तो ये की गई है चीन के साथ। 1 अगस्त को भारत और चीन की सेनाओं के बीच नई हॉटलाइन स्थापित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर विश्वास बहाली करना और संबंधों की भावनाओं को आगे बढ़ाना होगा। ये नई हॉटलाइन कहाँ की गई है? सिक्किम राज्य में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, लग्जरी ब्रांड बल्गरी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को कौन नहीं जानता, ये भारत की मशहूर अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है उत्तराखंड राज्य में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण करीब 1062 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जो कि काफ़ी दुखद है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हीं बच्चों के पहले चरण के दौरान 3000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। दूसरे चरण के दौरान और भी बच्चे शामिल किए जाएंगे, जिनके बाद सभी बच्चों को उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से नौकरी में 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जिसका नाम यूटेलसैट क्वांटम है। ये लॉन्च कर दिया गया है। ये पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने के योग्य उपग्रह है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में रवाना किया जा चुका है। यह उपग्रह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। याद रखिए दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वहां पर रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय ले लिया है संयुक्त अरब अमीरात ने। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा क्या है ये तो आप जान ही गए होंगे। संयुक्त अरब अमीरात में जिसे भी गोल्डन वीज़ा दिया जाता है वह वहां पर करीब 10 साल तक रह सकता है। इससे पहले आपने सुना होगा सानिया मिर्ज़ा को दिया गया और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भी ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। नेक्स्ट है, वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पीएनजी ने किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त कर लिए गए हैं शैलेश जेजूरिकर। पीएनजी की बात हुई है, स्थापना हुई थी 1837 में। हेडक्वार्टर ओहालो यानी कि यूएसए में है। इसके सीईओ हैं डेविस एस टेलर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है स्टेबन ओकॉन ने। स्टेबन ओकॉन फ्रांस देश के निवासी हैं, जो कि अल्पाइन रेनॉल्ट के रेसर हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के विशेष व्यापार दूत के रूप में टोनी एबॉट को नियुक्त किया? तो ये किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ई रूपी एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म होगा जो कि डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस साधन होगा। अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग के साथ डेवलप कर लिया है। एनपीसीआई फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना कब हुई थी? 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष हैं विश्वा मोहन महापात्रा। एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट है तोप खाने के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं तरुण कुमार। दोस्तों इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आशुतोष शर्मा। 31 जुलाई 2021 को किस महान नाटककार और कवि की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है मुंशी प्रेमचंद। इनका नाम किसने नहीं सुना है? मुंशी प्रेमचंद एक महान नाटककार, लेखक और कवि थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में हुआ था। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। 31 जुलाई 2021 को मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में कल का एक रिवीजन भी रखती हूं मैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है जीका वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र में। हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक सेवा किन दो देशों के बीच शुरू हुई? तो ये शुरू हो गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल का एक रिवीजन भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत करेगा। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। 30 जुलाई 2021 को आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? इटली ने। गोरक्षा के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की गई। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख SN घोरमडे बने हैं। ऑर्किड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला गया। ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड में भारत के 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता मिल चुकी है। गांव में रहने वाले बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिल सके, इसके लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका के पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राशिद हुसैन। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चौथे सीरोलॉजी सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश कोविड-19 सीरो प्रेवेलेंस में टॉप पर रहा। टीकाकरण की स्थिति में कौन टॉप पर रहा? गुजरात राज्य। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बासु ने लिखी है। खगोलीय वैज्ञानिकों ने नासा हबल टेलीस्कोप से बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प होने का साक्ष्य खोज निकाला है। केरल राज्य में कौन सी योजना शुरू हुई है? कृषि कर्ण परियोजना शुरू हुई। आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश भर के करीब 10 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में श्रीलंका के तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने संन्यास की घोषणा की है। साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।